हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में शॉर्ट फ्रेज और लॉन्ग फ्रेज दोनों लेकर आए हैं, जिसके मदद से आपकी इंग्लिश में चार चांद लगने वाला है, जिसके मदद से आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे, किसी से भी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात कर पाएंगे और आपके फ्रेंड्स को ऐसा नहीं लगेगा कि इसे इंग्लिश नहीं आती है और ये अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो इस फ्रेज की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपके फ्रेंड को लगेगा कि हमारा दोस्त बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करता है और आपसे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्रेज बताते हैं। फर्स्ट फ्रेज है जस्ट कमिंग। कहीं हम गए हुए होते हैं, किसी का कॉल आ जाता है या कोई बुलाता है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेरी वेल। अगर कोई बहुत अच्छा काम किया, उसे सराहने के लिए हम कह सकते हैं वेरी वेल, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारा फाइन या वेरी गुड। इस तरह से हम फाइन या वेरी गुड कह सकते हैं, इसका मतलब होता है अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा एज यू लाइक और एज यू प्लीज़। इसे हम कहेंगे जैसी आपकी मर्जी। अगर कोई पूछे ये कर ले, तो हम उसे कह सकते हैं जैसी आपकी मर्जी, आपकी मर्जी के मुताबिक आप करिए। नेक्स्ट है हमारा एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स को हम हिंदी में कहेंगे और कुछ। मतलब कोई अगर खाना खा रहा है तो उसे हम पूछेंगे और कुछ चाहिए क्या, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट है हमारा दैट्स इनफ। दैट्स इनफ को हिंदी में कहेंगे बस रहने दो। अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको बोल दो कि अब हो गया, बस रहने दो, बस हो गया, ख़त्म करो, इसे हम कहेंगे दैट्स इनफ। नेक्स्ट है हमारा थैंक्स फॉर दिस ऑनर। इसे हम हिंदी में कहते हैं इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अगर कहीं जाते हैं हम, ठीक है, वहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, तो उसे हम कहेंगे थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा ओके। ओके को हम हिंदी में कहते हैं अच्छा, ठीक है, फाइनल। नेक्स्ट हमारा वाई नॉट। वाई नॉट को हिंदी में कहेंगे क्यों नहीं। इस तरह से कोई बात अगर हमें कहे कि ठीक है वहाँ चलना है, वहाँ चलेंगे, तो हम कहेंगे वाई नॉट, क्यों नहीं, चलेंगे, फ्री है, हम चलेंगे, वाई नॉट। इस तरह से हमारा नेक्स्ट है नोट अ बिट। नोट अ बिट को हिंदी में कहेंगे थोड़ा सा भी। अगर हमें भूख नहीं लगा है, कोई कहे कि खा लो, ठीक है, तो हम कहेंगे नोट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं खा पाऊँगा, थोड़ा सा भी नहीं। नेक्स्ट है हमारा टेक केयर। टेक केयर को हिंदी में कहेंगे ध्यान रखना, ख्याल रखना। नेक्स्ट हमारा सी यू टुमारो। इसे हम हिंदी में कहेंगे कल मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा यस बाय ऑल मीन्स। इसका हिंदी है हाँ ज़रूर। अगर हमें कहीं जाना हो, कहीं जाने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो सामने वाला को कहेंगे हाँ ज़रूर, यस बाय ऑल मीन्स। नेक्स्ट हमारा दैट इज़ टू मच। इसको हिंदी में कहते हैं बहुत है, बहुत है। नेक्स्ट हमारा नो नॉट एट ऑल। इसे हिंदी में कहेंगे नहीं, कभी नहीं। अगर कोई कहे कि चलो ठीक है वहाँ चलते हैं हम लोग घूमने, हम कहेंगे नो नॉट एट ऑल, नहीं, कभी नहीं जाएंगे हम। नेक्स्ट हमारा नेवर माइंड या डजंट मैटर। इसका हिंदी है कोई बात नहीं, ठीक है, हमें लगे कि वहाँ जाने के बाद कोई दिक्कत हो सकता है, तो डजंट मैटर, इस तरह से हम कह सकते हैं डजंट मैटर, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा नथिंग एल्स। इसको हिंदी में कहेंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा नथिंग स्पेशल। इसको हिंदी में कहेंगे कोई ख़ास बात नहीं। अगर मेरे सामने 2-3 आदमी बात कर रहा है, ठीक है, तो हम पूछेंगे क्या बात हो रही है, तो वो कहेंगे नथिंग स्पेशल, कोई ख़ास बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट एश्योर्ड। इसको हम हिंदी में कहेंगे भरोसा रखें, ठीक है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर हमें कहते हैं रेस्ट एश्योर्ड, इस तरह से हमें कहेंगे भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टाइम नो सी। इसे हिंदी में कहेंगे बहुत दिन से देखा नहीं। अगर हम किसी फ्रेंड से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। नेक्स्ट हमारा गुड बाय। जिस तरह से हम जाने के बाद गुड बाय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नोट द लिस्ट। इसको हिंदी में कहेंगे ज़रा सा भी नहीं। अगर कोई हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करे, ये ले लो, वो ले लो, थोड़ा खा लो, तो हम इस तरह से कहेंगे नोट द लिस्ट, ज़रा सा भी नहीं। नेक्स्ट है लॉन्ग फ्रेज आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। इसको हम हिंदी में कहेंगे मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सका, मुझे माफ़ करें। अगर मुझे कहीं जाने में देर हो गई, कहीं से आने में देर हो गई, तो इस तरह से हम कह सकते हैं आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। नेक्स्ट है हमारा आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। इसको हम हिंदी में कहेंगे मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर मुझे 12 बजे कहीं पहुँचना है, मैं 1 घंटा लेट पहुँचा, तो इस तरीके से मैं वहाँ से क्षमा में मांग सकता हूँ, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा आई एम सॉरी आई गोट अ लिटल लेट। इसको हम हिंदी में कहेंगे माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। अगर मुझे 5 मिनट देर हो गई, 10 मिनट देर हो गई, फिक्स टाइम पे आना था,
लेकिन 5 मिनट देर में पहुंचा। तो इस तरह से हम खेद जता सकते हैं, आई एम सॉरी आई गोट अ लिटल लेट, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा प्लीज़ कन्वे माई एपोलॉजीज। प्लीज़ कन्वे माई एपोलॉजीज, इसको हम हिंदी में कहेंगे मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। नेक्स्ट फ्रेज है इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, इसको हम हिंदी में कहेंगे ऐसा गलती से हो गया माफ़ कीजिए। कोई गलती हो गया किसी चीज़ में तो हम इस तरह से कह सकते हैं ऐसा गलती से हो गया माफ़ कीजिए, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा आई एम वेरी सॉरी, इसको हम हिंदी में कहेंगे मुझे बड़ा दुख है, मुझसे कोई गलती हो गया। तो हम इस तरह से आई एम वेरी सॉरी बोल सकते हैं। किसी को धक्का लग गया, ठीक है, तो इसे इस तरह से हम आई एम वेरी सॉरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, इसको हम हिंदी में कहेंगे माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। अगर कोई दो बंदा आपस में बात कर रहा है, मैं उसके नज़दीक चला जाऊं, इस तरह से मैं उनको ये कह सकता हूं सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा आई बेग योर पैडन, इसको हम हिंदी में कहते हैं माफ़ कीजिए। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो सामने वाला को हम इस तरह से कह सकते हैं आई बेग योर पैडन, माफ़ कीजिए। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अलाउ मी टू से, इसको हम हिंदी में कहेंगे आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, या किसी से डिस्कशन कर रहा हूँ, 4 बंदे बैठे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस तरह से कहेंगे अलाउ मी टू से, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, इसको हम हिंदी में कहेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। स्टेशन वगैरह पर आप अक्सर सुनते होंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर ट्रेन आने वाली होती है तो इस तरह से आवाज़ आता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ज़रा ध्यान दीजिए, टाइमिंग बताता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज हमारा इट्स ऑल यूअर्स, इसको हम हिंदी में कहेंगे इसे अपनी ही चीज़ समझे। अगर कोई मुझसे कुछ मांग रहा है, ठीक है, तो हम उसे खुशीपूर्वक देंगे और इसे कहेंगे इट्स ऑल यूअर्स, इसे अपनी ही चीज़ समझे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज हमारा विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, इसको हम हिंदी में कहेंगे ज़रा मुझे बोलने दें, ठीक है। अगर 4 आदमी साथ में एक साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो ठीक है, मेरी बारी नहीं आ रही तो मुझे इस तरह से हम बोल सकते हैं विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, ज़रा मुझे बोलने दें, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज हमारा लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, इसे हम हिंदी में कहेंगे अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, ठीक है। कोई बंदा कोई काम कर रहा है, ठीक है, मतलब मुझे भी हेल्प करना है, तो इस तरह से हम उनसे कहेंगे लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज हमारा विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, इसको हम हिंदी में कहेंगे कि आप थोड़ा सा खिसकेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा खिसकेंगे, ठीक है। अगर हम एक बेंच पे 2-3 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, जगह नहीं है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, इस तरह से कहेंगे कि आप थोड़ा सा खिसकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज हमारा विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, इसको हम हिंदी में कहेंगे ज़रा धीरे बोले, ठीक है। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा साउंड पोल्यूशन हो रहा है, तो इस तरह से उस जगह पे हम ऐसे कह सकते हैं विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, ठीक है, ज़रा धीरे बोले। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, इसको हम हिंदी में कहेंगे कि आप मुझे बैठने देंगे। अगर हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जगह नहीं एडजस्ट हो रहा है, तो ठीक थोड़ा भी जगह मिल जाता है तो वहाँ पे हम इस तरह से कहेंगे विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, कि आप मुझे बैठने देंगे। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, इसको हम हिंदी में कहेंगे क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। अगर कोई डॉक्टर से या किसी से भी काम हो, कोई वकील से, उनको इस तरह से कहेंगे कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ किसी बात के लिए डिस्कशन करना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज हमारा एज यू प्लीज़, इसको हम हिंदी में कहेंगे जैसी आपकी मर्जी, आपकी जैसी भी मर्जी हो, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड को कोई काम करना है, कोई डिसाइड करना है और कहीं जाना है, तो इस तरह से कह सकते हैं एज यू प्लीज़, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, इसको हम हिंदी में कहेंगे आराम से बैठिए। अगर कोई बच्चा वगैरह कोई भी चिल्ला पुकार कर रहा है, इधर उधर कर रहा है और आराम से नहीं बैठा है, तो इस तरह से कह सकते हैं प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम से बैठिए, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। गॉट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।